ये जो आज रैली हो रही है दादरी में मीर बोझ पीजी कॉलेज के मैदान पे, ये जनहंकार रैली है। ये 2027 के चुनाव का शंखनाद है और यहाँ से समाजवादी पार्टी संदेश देगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है और हम 2027 में सरकार बनाएंगे। इस रैली की तैयारी हम पिछले 8 महीने से कर रहे थे। इस रैली में एक भी व्यक्ति को किराए के वाहन में या सब्जी पूरी के लालच देकर नहीं लाया गया है। ये प्रायोजित भीड़ नहीं है, लोग सब खुद चल के आ रहे हैं, अपने वाहनों से आ रहे हैं। ये सब पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, ये यहाँ किराए की भीड़ नहीं है। चुनाव का बिगुल यहीं से फूका, जबकि पार्टी कहती है कि नोटा जाने के बाद कुर्सी छीन जाती है, लेकिन इस बार बदलाव है, इस बार शुरुआत नहीं से किया जा रहा है। नहीं, ये हमारी पार्टी नहीं कहती, ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। माननीय राजनाथ सिंह जी जब डीएनडी का उद्घाटन करने आए थे नोएडा में, तो उद्घाटन नोएडा की तरफ से न करके दिल्ली की तरफ जाके किया और वो इस बात से डर गए कि जो नोएडा जाएगा उसकी कुर्सी छिन जाएगी। तो हम तो नोएडा, हम उत्तर प्रदेश की एक एक इंच भूमि को पवित्र मानते हैं, हमें किसी भूमि से ऐतराज नहीं। तो कल प्रधानमंत्री ने जेवन भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि सपा जो है यहाँ दूध का एटीएम बना दीजिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर विकास के काम किए तो केवल समाजवादी पार्टी ने और कुछ बहुजन समाज पार्टी ने किए। बीजेपी ने एक भी उल्लेखनीय काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के शासन में दिल्ली से नोएडा मेट्रो आई, अगले समाजवादी पार्टी की सरकार में नोएडा से ग्रेटर नोएडा आई। 2 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिए, एक ग्रेटर नोएडा में एक नोएडा में। एलिवेटेड रोड नोएडा में बनाई जिससे वहाँ की जाम की समस्या दूर हुई। 20,000 की क्षमता का स्टेडियम दिया। यहाँ दादरी में जहाँ हम खड़े हैं, तहसील भवन जर्जर था, नया तहसील भवन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। किसानों का मुआवजा 5 गुना किया। बीजेपी के शासन में 1 रुपया भी मुआवजा नहीं बढ़ाया गया और एक भी ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया गया। आखिरी सवाल ये है, जो अपनी सरकार है वो ये कह रही है पार्टी कि हम दोबारा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं लाएंगे, आने नहीं देंगे। जितना अपराध अब है, इतिहास में कभी इतना अपराध यूपी में नहीं रहा। बेटियां रोज आत्महत्या कर रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, अपहरण हो रहे हैं। बंबई के कलाकारों का अपहरण उत्तर प्रदेश में हो गया, उनसे वसूली की गई और पुलिस को 15 दिन तक पता नहीं चला। तो ये, और पुलिस लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली मार देती है। पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। अब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। युवराज युवराज ये युवराज वाला केस जो है इतना शर्मनाक और इतना चिंताजनक केस है कि मुख्यमंत्री को इसमें शर्म आनी चाहिए। वो लड़का कई घंटे तक फोन मिलाता रहा, चिल्लाता रहा और वहाँ पुलिस मौजूद थी, एनडीआरएफ मौजूद थी, वो उसे बचा नहीं पाए। वो धीरे धीरे करके उसमें नाले में डूब गया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती। ये मैसेज सीधा है, ये बदलाव का है और जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी की है, जिस तरह की भाषा इस समय मुख्यमंत्री की है, ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट करके भी कहा कि इतने वयोवृद्ध और बुजुर्ग आदमी को सम्मानित पद पर बैठकर इस तरह का बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये जो रैली है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली है, ये हमारा सौभाग्य है। माननीय अखिलेश यादव जी इसी गुर्जर मीर बोझ जी की प्रतिमा के सामने ये इसकी रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से हम उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं।